हर मंगलवार रीवा कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है, लेकिन इस जन सुनवाई में यदि किसी चीज़ के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं तो वो है राजस्व विभाग का। राजस्व विभाग में भी सबसे ज़्यादा मामले आते हैं ज़मीन से संबंधित, यानी ज़मीन में दबंगई पूर्वक कब्जा करना, ज़मीन किसी और की, कब्जा कोई और करना, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला। यानी यदि आपके पास क्षमता है, पावर है, तो आपको रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, आप डंडे की चोट पर जाइए और कब्जा कर लीजिए। ये आज दर्जन भर लोग रीवा कलेक्ट्रेट में आए हैं, महिलाएं भी हैं, बहुएं हैं, सब लोग आए हैं। क्यों आए हैं? आए इस कारण से हैं क्योंकि इनकी ज़मीन है, उस ज़मीन पर कुछ सरहंग है जिनको ना तो कानून का खौफ है ना ही पुलिस का खौफ है। वो इन्हें डरा कर, धमका कर, मारपीट कर, जैसे भी चाहें कब्जा करने की कोशिश करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं। कल भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज सभी लोग मिलकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं गुहार लेकर कि शायद वो हमारी सुन सके। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजहंस है। ये सिमरिया थाना अंतर्गत कुलौरा गांव के निवासी हैं ये लोग। शिवलाल कोरी जी जो कि आवेदक है, कोरी समाज से ये लोग आते हैं। इनकी ज़मीन जो है कुलौरा गांव पे मेन रोड पे जो सिमरिया से सतना मार्ग है वहाँ पर इनकी ज़मीन है। 1 एकड़ 69 डिसमिल ज़मीन है। भैया साइड हो जाइए थोड़ा सा। इनकी ज़मीन पर इनका पूरा सारा कागज़ बना हुआ है। इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो इनकी ज़मीन पर आकर के ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और आ करके इनके घर में, मतलब इन लोग जो बता रहे हैं कि बहन बेटियों की गाली देते हैं, इन लोग के साथ मारपीट जो भी हुई है, इस संबंध में इन्होंने यहाँ पर आज भी जन सुनवाई में अर्जी दी है। इसके पहले भी इनको स्टे मिल चुका है। कब मिला था? डेट बताइए। कब स्टे मिला था? स्टे मिला है 17/12/2025 को। कौन दिया था स्टे? यह न्यायालय द्वितीय व्यवहार सिरमौर सिरमौर एसडीएम साहब की कोर्ट ने दिया था कि नायब तहसीलदार? नहीं, सिविल न्यायालय सिरमौर हाँ। जी, वहाँ पे दिए। तो यहाँ पे सरंग लोगों बगल वाले 128/2 में हम काबिज हैं और 128(3) बता करके वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा करते। तो कोर्ट हमारा स्टे दिया है कि जब तक निर्णय ना हो जाए तो ऐसा स्थिति बना के रखें, निर्णय हो फिर करें। तो ज़बरदस्ती कुछ लोग गुंडों, जमीन है हमारी 1 एकड़ 69 डिसमिल, 5 भाई हैं हम लोग। कब्जा आप लोगों का? हमारे लोगों का कब्जा है, 1 एकड़ 46 डिसमिल में काबिज है, अभी भी काबिज है। तो भी ज़बरदस्ती आधी हमारी ज़मीन अभी कम है, जितना हम लोग कब्जा किए वो लोग कब्जा किए हैं अभी। कब्जा किए मतलब खेती होती करते? हाँ खेती है, वो आधी कब्जा किए हैं और उसमें से भी हमारी कम है जो, तो वो कब्जा किए हैं। जो है हम लोग उसको भी छड़ा रहे लोग। क्या बोलते हैं? वो मेरी है? वो बोल रहा है ये मेरी है, नंबर 3 ये इधर आता है। तो कितनी जमीन छुड़ा रहे हैं? कम से कम हमारा एक चारों भाई का हिस्सा अलग है पूरा। 1 एकड़ पूरा, 1.5 एकड़ पूरा? हाँ पूरा। वो लोग कहते हैं कि इधर से पूरा हमारा खत्म ही कह दे रहे पूरा। कौन है ये पवन सिंह है और पृथ्वी केसरवानी है। पवन सिंह अभी मर्डर भी किए हैं अगले 2 साल पहले, उसका भाई केवटों का, इसी जमीनी मामले में। आप लोग, आपका क्या नाम है? हमारा राजेश कोरी नाम है। मतलब आप लोग कोरी हैं और वो सिंह और हाँ ठाकुर केसरवानी बरगाही लोग हैं। अब हम जान मान से हथियार ले करके सब लोग आए, वहाँ बैठे। लोग हमारे पास फ़ोन किए मदद के लिए, इनको लेकर के मैं आज जन सुनवाई पे आया हूँ। इसके हमारे संज्ञान में ना आने से पहले ये लोग अपनी कार्यवाही अन्य जगह कर चुके थे। तो आज ये जो है तो हम लोग यहाँ पर आवेदन दिए हैं, तो इनकी कार्यवाही इनके जो अपराधी हैं उनके ऊपर उचित कार्यवाही होनी चाहिए और इनके साथ न्याय हो, क्योंकि किसी की भी ज़मीन, गरीब आदमी की हो ज़मीन, किसी की हो, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर उनकी होती तो कोई बात नहीं थी, पर इनकी ज़मीन अगर है, लेकिन कोर्ट स्टे भी लगा चुका है, बावजूद उसके वो हाँ उसके बावजूद कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, ये गलत है और इसके ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाही उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का उल्लंघन है ये। अच्छा, तो जब स्टे है जी तो फिर आपने इसकी शिकायत की कहीं पे? जी थाने में की है। तो क्या बोला गया? थाने में कुछ नहीं बोल रहे। थाना है? ये सिमरिया थाना। तो कुछ भी नहीं बोले? हम लोग का रिपोर्ट नहीं, उनका रिपोर्ट भी कर देते हैं। हम लोगों के ऊपर FIR कर दिए कि तो तुम लोग को कब्जा कर रहे जी। हम किए गए 4 तारीख। नहीं,
उस बार किए तो कोई हमको जवाब नहीं मिला। FIR किस चीज़ की है? वही जमीनी की हमारे मार की पीट उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और हम लोग काम कितने हो लोग हैं? वो लोग भी कम से कम 50 लोग लेके आते हैं, गुंडा कोरेक्स दारू पी के डंडा, इतने मोटे मोटे डंडा फरसा उरसा सब लेके आते। रात में पुलिस बरामद जब्त हुआ है थाने में, TI साहब में 10 बजे आए। अब पूरा दिन कोई आने वाला नहीं था, पूरा दिन चलता, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक चला। ऐसे उस बार भी चला है। पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी हमारी पुश्तैनी जमीन है सड़क के किनारे, हाईवे के जी किनारे जी है क्या? सड़क के किनारे है, सतना सिमरिया मार्ग रोड में। और लेडीजों आते हैं कोलौरा में तो दुकान की है, दुकान में आते हैं गलत प्रयोग करते हैं और इनको धमकाते हैं, हम लोग काम में चले जाते हैं। उनके अगल बगल जमीन है उनकी, आपके अगल बगल? हमारे उनकी नहीं है जमीन, वो कैसे कब्जा? उनके नाम में खसरा नहीं है। प्रदीप केसरवानी ये सब करवाता है। अच्छा, प्रदीप केसरवानी इनको ले करके करवा रहा है कि मेरी जमीन? हाँ, बोलता है कि मैं उसको बोल दिया कि मैं एग्रीमेंट में खरीदवा दिया हूँ, एग्रीमेंट में दे दिया हूँ। वो जो आता है हमारा कब्जा लेने तो बोलता मैं एग्रीमेंट में ले, एग्रीमेंट नहीं दिखाता कुछ भी, जबरदस्ती गुंडो लेके आ जाता है। क्या नाम है आपका? कृष्णा कोरी। क्या है मामला? क्या मामला ये है कि मैं वहाँ दुकान में बैठी थी, घर में हूँ, तो आते हैं मेरे घर में और मेरे को गाली गलौज देते हैं, चलो मादर चौध हटो यहाँ से, हम तुमको भगा देंगे, हमारी ज़मीन है। पवन सिंह देते हैं गाली। अकेले ही आता है कि और लोग? नहीं, 50 लोगों के साथ में आते हैं और मेरे को धमकाते हैं, धक्का भी मारे हैं मेरे को, और साड़ी भी फट गई थी मेरी, मैं दिखाऊंगी अभी वहाँ पहले घर में जाके। मेरे से गाली गलौज किए और मेरे चाचा ससुर को, देवर को तख्ता लाए थे तो तख्ता के नीचे दबा दिए उनको। हाँ, उनके लग भी गया चाचा जी के पसरी में मेरे, और गाली गलौज बहुत दिए। बोले कब से भी बात चल रहा है? ये बहुत दिन से चल रहा है, 2-3 बार हो गया, परेशान करके रखे हैं। और मैं अकेले वहाँ घर पे रहती हूँ तो मुझे परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। केसरवानी वो जमीन बिक्री का काम करते हैं क्या? खरीदना बेचना? हाँ, बेचना करते हैं। तो वो 3 ये बार बोल रहे हैं बेचे। कि ये जमीन हमने आपको बेची है, क्या बोलते हैं? हम लोग नहीं बेचे हैं। हाँ, और वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम लिए हैं, इस जमीन को हम लिए हैं। अच्छा, मैं खरीद चुका हूँ। हाँ, जबकि आपने बेचा नहीं। हमने नहीं बेचा नहीं, कोई 5 भाई हैं, हम लोग नहीं बेचा है। 128/2 है हमारी है। जबरदस्ती बोल रहे हैं कि बेच दिए। हाँ, 128/3 उनकी है, 128/3 है। तो 3 हमारे में बता करके 128 की हमारी है यहाँ पे, जो हम काबिज है। उस सीमांकन हुआ एक आध बार? सीमांकन हुआ है सर, टीम गठित करके हुआ है। तो क्या हुआ था सीमांकन में? सीमांकन में हुआ था कि पुनः तरवीन के लिए आदेश किया गया है कि पुनः फील्ड बुक के दौरान हुआ था कि फील्ड बुक के अनुसार तरवीन किया जाए। फील्ड बुक के अनुसार नहीं किया जाता, मौके के हिसाब से, मौका के हिसाब से तरवीन नहीं किया जाता है। आदेश होते हुए तरमीम के लिए आदेश है, तरमीम नहीं किया जा रहा। क्या आदेश क्या था? ये कब, फील्ड बुक ये के सीमांकन दौरान कब हुआ था? करके- कब हुआ था? ये सीमांकन 21 का है शायद। 2021 में। हाँ, सामने से दल गठित करके सीमांकन हुआ, नाप हुई, रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट अब ये कर ही नहीं रहे सर। कुछ तो आया होगा, उनकी जमीन आप में या आपकी जमीन उनके में, कुछ कुछ तो नहीं हुआ, जमीन का तरमीम नहीं है। पूरी आराजी 128 जो है, उस पूरी रकबे का किसी का तरमीम नहीं है। हम लोगों की पुश्तैनिक जमीन है, पुश्तैनिक से काबिज हैं। वो लोग काबिज कभी नहीं रहे, आज भी नहीं है, इसीलिए वो जबरदस्ती हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। कितनी बार मारपीट कर चुके हैं? 2 बार, 4 हमला कर चुके, 2 बार हमला कर चुके, कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारे साथ। अचानक आते हैं और हमला करते हैं। हाँ, हम जान लेते हैं कि ये लोग घर में कोई नहीं है, लड़के बच्चे कोई शेयर नहीं है, लेडीजें रहते हैं, बस 10, 20, 50 लोग लेके आएंगे, लाठी डंडा तलवार फरसा और घुस जाएंगे तख्ता रख के। किससे? मोटरसाइकिल से और 4 व्हीलर से रख के छोड़ के चले जाते हैं। FIR करवाए एक आध बार? कराए नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। थाने पुलिस को नहीं, मारते भी हैं। अभी कल मारपीट हुई है, उस पर क्या हुआ? उसमें कुछ कार्रवाई लेटी आई, सब आए रात में, सब और उठा के लेके चले गए, बस हो सामान गए, जब्ती किए जब्ती किए और थाना ले गए। बस हो गए, हम उनको थाना ले गए कि सामान? सामान सामान जब्ती बस किए। बस ले गए, और उनको उनको कोई नहीं पकड़ा है, पूछा भी नहीं? कुछ नहीं।
कुछ नहीं, भाग गए सब। सामान जब्ती एफआईआर नहीं किए? कुछ नहीं किया, हम लोग किए तो कुछ नहीं, भगा दिए, मार पीट हम ही लोगों का एफआईआर कर एटीआई वहाँ थाने में गए थे। कौन है? पुलिस का नाम क्या? आप गई थी थाने? मैं थाने में गई थी, मेरे देवर गए थे और मेरी मौसी गई थी। तो देवर के साथ अभद्रता की गई, उनके किया साथ पुलिस वाले मारपीट किए। कौन है? कांस्टेबल है कि थाना? वो बहुत सारे थे, मैं पहली बार गई हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले 5-6 लोग थे। उनके बाल भी नोचे, खरोंच भी लगी है उनको। थे थाने में? कौन मारा? मारे। मेरे साथ थे। मैं जब वहाँ गया थाने में, मैं बोला कि ऐसी दिक्कत है, वहाँ आक्रमण कर दिए हैं, गुंडा को बुला के लेडीजों को मार रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कोरी तुम्हारी मादर चौथा ऐसी कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम बोले कि ठीक है। प्रमोद अग्निहोत्री थे सामने बैठे, तो बोले ठीक, हम भेज रहे हैं किसी को। कौन है प्रमोद अग्निहोत्री? वो शायद कांस्टेबल हैं? सीनियर कांस्टेबल थे, स्टार लगा था? रेड पट्टी से। अच्छा, हाँ। हेड कांस्टेबल। हाँ, तो वो बोले ठीक करवा रहे हैं। बोले बाबू से जाके बात कर लो, उधर दिखा दो उनको, समस्या बता दो। मैं उनके पास गया, उनको बताया, वीडियो दिखाने लगा। वो वहाँ दिखा के बात करने लगे, गर्म होने लगे। बोले आराम से बात, मैं बोला कि आराम से बात करो। तो फिर मेरे साथ छीना झपटी कर लिया, मेरा मोबाइल भी छड़ा लिया। मैं रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया था, ऐसी जब वारदात हुई मेरे साथ, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। तो मेरे साथ झीने झपटी करने लगे। बोले कि तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा कायम कर देंगे मादर चौथ, तुम कौन है ज़्यादा नेता बनते हो। बाबू? हफीजुर रहमान। अच्छा, हफीजुर रहमान है। और एक मुंशी? जी, और एक थे किशोर कुमार बागरी, वो भी मेरे से हाथ पकड़ के खींच रहे थे। वो चल मादर चौथ, तेरे को झूठे फर्जी केस में फंसाते हैं, तुम्हारे मुकदमा करते हैं। और थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी उस समय नहीं थे। आशीष मिश्रा है ना थाना प्रभारी? जी, आशीष मिश्रा थे। तो जब हम लोग वहाँ गए तो शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर रात को लगभग 9-10 के आसपास थाना प्रभारी साहब आए। उनका जो माल था, तार जाली वगैरह, हथियार, धारदार हथियार भी बरामद हुआ। जो भी अपनी व्यवस्था करके लाए थे, लाइट वगैरह, बैटरी वगैरह, वो सब थाना प्रभारी साहब जब्त किए और थाना ले गए। आपने उनसे बताया नहीं कि आपके साथ थाने में अभद्रता की गई? मैं बोला था उनके, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं था मेरे साथ। मैं बोला वहाँ जब गया तो मेरे साथ ही हाथापाई करने लगे वो। अब किससे बताते? तू हट जा, तू हट जा। इनको पकड़ के रखी थी कि मारे नहीं, तो मेरे को बोले कि तू हट जा, नहीं तो तेरे को भी मैं बंद कर। कौन है आपके? मेरे देवर जी हैं। हाँ, और वो बहुत परेशान किए। हम बोले कि चलो यहाँ से, यहाँ कोई नहीं सुनेगा, यहाँ बहुत मारते हैं, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, ऊपर जाएंगे। तो वहाँ नहीं गए फिर हम दोबारा। जो है पड़ोसी, वो सब पड़ोसी की राज है। वो पड़ोसी विष्णु कुमार शुक्ला और मलखान, वो टेडस किया है बाजू में। वो अपने अंदर बुला लेता है और सामान रखा लेता है और औजार सब रखा लेता है। और फिर बोलता कि जाओ, लोकेशन दे के अटैच करवा देता कि कोई हमारे गांव में ये लोग नहीं है, लड़के बच्चे, तो डायरेक्ट अटैच करवा देता। फिर हम लोग फ़ोन पकड़ाता है, इन लोग करते, तब हम आते हैं काम से अपने। क्या काम करते हैं? हम लोग गाड़ी चलाते हैं। ट्रक? नहीं, अपना ऐसे छोटा मोटा धंधा करते हैं, ऑटो रिक्शा। लोग धमकी भी देते हैं कि कहीं भी मिलोगे तुमको, जैसे को केवट को मॉडल किए थे ना, ऐसे तुम लोगों को हाल होगा, खून की आंसू बहाऊंगा, ऐसा बोल रहा था वो पवन सिंह, विष्णु शुक्ला और मलखान, ये सब मिल के सब कराते हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार से गरीब प्रताड़ित है, थाने जाते हैं तो थाने में अभद्रता की जाती है। टीआई साहब रात में आते हैं, सुबह का केस होता है और रात में उन्हें पता चलता है कि कुछ हुआ है। पूरा दिन चलता है, 24 क्या घंटा। करते हैं कि ना तो इनकी एफआईआर लिखी जाती है, बल्कि जो सबूत होते हैं, जो हथियार होते हैं, वो लेकर के चले जाते हैं और एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि इन्हें डराने और धमकाने का काम किया जाता है। अब सोचिए, इस तरह के हाल हैं सिमरिया थाने में। ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। इन गरीबों की पुकार सुने तो सुने कौन। आज रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आए थे एक बार और आ चुके हैं। क्या बोला गया आज यहाँ पे? हो गया, मैडम जी बोले हैं, सर बोले हैं कि होगा कार्रवाई, आदेश किया गया है सिमरिया का। अभी एक बार कलेक्टर साहब बोले जी, और अभी एक उस बार जन सुनवाई में आए थे तो कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे, तो वहाँ दिया गया था कागज़, चले गए थे हम लोग। अब फिर आज कलेक्टर साहब हमको मुलाकात हुई है हम लोगों से। तो हम लोग आज जन सुनवाई में आए हैं। कलेक्टर साहब अच्छे हैं, वो ऐसा पता चला कि कार्य अच्छा कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं।
तो हम लोग आज आए हैं, तो उनसे आशा यही है कि हम लोगों का न्याय दिलाएं। बोले भी हैं, उनको थोड़ा सूचना दिए हैं कि हमारे साथ न्याय करें। आशा यही गरीब है और आशा है, बिल्कुल आशा अधिकारियों से ही होगी, कलेक्टर से ही होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक